इस वीडियो में मैं HTML का जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि HTML का जितना भी कुछ है वो सारा कुछ यहाँ कवर करवाया जाएगा। नहीं, ये सारा कुछ नहीं करवाया जाएगा, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि यहाँ पर जो भी मैं अभी बताऊँगा, इस चीज़ को सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह पाएँगे लोगों से कि आती है मुझे HTML, ठीक है, बजाय ये कहने की कि मुझे नहीं आती है, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक सा है और बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग जो होने वाला है, जो भी, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। थ्योरेटिकल हर समय काम नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें कि हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, प्योर HTML का यूज करके, और साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे होंगे HTML में, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम लोग VS कोड में आ चुके हैं और VS कोड में आते ही सबसे पहला काम जो करना है, हमें लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। लाइव सर्वर क्या होता है कि जैसे कि हम HTML का कोड यहाँ पे कर रहे होंगे तो ब्राउज़र के मदद से हम ये देख रहे होंगे ना कि जो चेंजेस कर रहे हैं HTML की मदद से वो हो भी रहा है या कुछ एरर वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के लिए फटाक से एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पर लाइव, ठीक है, तो ये लाइव सर्वर है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल इन माई कंप्यूटर, तो आपको इंस्टॉल करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर गो लाइव जो है ना ऑप्शन, यहाँ पर अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद ये आ जाएगा, ओके। तो इसको फटाक से हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर फॉर्म HTML, ओके। इसको यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं हम लोग। तो ये ऐड हो गया, इसको कट कर दे रहे हैं एंड इसके अंदर में हम एक फॉर्म .html लगाना जरूरी है, ठीक है, तभी ये सारा कुछ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो HTML में आपने कभी कोड किया होगा या नहीं भी किया होगा, सुना जरूर होगा कि ऊपर में कुछ डॉक टाइप वगैरह ऐसे करके कुछ लिखते हैं। तो इस चीज़ का सिंपल सॉल्यूशन है VS कोड में आने के बाद कि हम यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देने के बाद फटाक से यहाँ पर एंटर दबाएंगे ना, तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आसानी से। और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि इसमें भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अब सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर समझ लो कि यहाँ पर ये टाइटल लिखा है ना, डॉक्यूमेंट, इसको आप चेंज कर दो। तो ये जैसे कि इसको रन करेंगे ना ब्राउज़र में, तो ऊपर में ये लिखा हुआ मिलेगा। इसको मैं गो लाइव जैसे ही करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, ओके, इट इज़ स्टार्टिंग। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया और form.html यहाँ पे आ गया ना, लिख के आ गया ना। तो यही है टाइटल, बस इतना ही समझना है। और जो कुछ भी हम लोग कोड कर रहे होंगे यहाँ पर बॉडी वाले सेक्शन के अंदर में कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहला चीज़ हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। फॉर्म नहीं, प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करने जा रहे थे, ओके। लेट्स स्टार्ट। और प्रोफाइल में एक फॉर्म भी डालेंगे, कैसे कि आप कांटेक्ट करना है तो मैसेज वगैरह डालने का सारा कुछ डालेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग दे दे रहे हैं H1 PROFIL। ये H1 क्या है, तो H1 H2 H3 H4 ये H6 तक जाता है और ये हेडिंग का साइज को डिफाइन करता है। अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो H2 लिखता हूँ अगर मैं, तो PROFIL सेम चीज़। तो यहाँ पर देख लो, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये H1 थोड़ा बड़ा है, H2 छोटा है, ऐसे करके H3 इससे भी छोटा होगा, H4 इससे भी छोटा होगा, H5 उससे भी छोटा होगा और H6 सबसे छोटा होगा, ठीक है। ऐसे करके H6 के आसपास तक जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रोफाइल यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है और इसके नीचे एक हम लाइन देना चाह रहे हैं, प्रोफाइल के नीचे एक लाइन देना चाह रहे हैं, तो HR। और HR टैग को क्लोज नहीं किया जाता है। ये H1 टैग है ना, ये स्लैश से कैसे क्लोज किया जाता है, ये क्लोजिंग, इसको ना क्लोजिंग बोलते हैं यहाँ पर। इसको क्लोज करने का तरीका ये कि इसमें अगर हम स्लैश दे दे तो ये क्लोज हो जाता है, लेकिन ये HR वाला जो है ना, HR वाला, इसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये लाइन देने के लिए। जस्ट कंट्रोल से सेव करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर एक लाइन आ चुका है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रोफाइल लिखने के बाद यहाँ पर हम एक फोटो डालने वाले हैं। तो कैसे फोटो डालेंगे HTML की मदद से, तो फोटो डालने के लिए कुछ नहीं करना होता, सीधा यहाँ पर img src इज इक्वल टू यहाँ पर उस फोटो का
पाथ देना होता है। अगर आप वेब से ले रहे हो तो यहाँ पर उस पिक का यहाँ पर लिंक देना पड़ेगा। अगर आप लोकल कंप्यूटर से ले रहे हो तो लोकल कंप्यूटर के जिस फ़ोल्डर में HTML का फ़ाइल है, उस फ़ोल्डर में वो पिक्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस फ़ोल्डर में हम पिक्चर डाल लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका इसमें कोई इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने लोकल कंप्यूटर से यहाँ पे कोई एक इमेज पुट ऑन कर दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैं अपने लोकल कंप्यूटर से यहाँ पर एक फ़ोटो इंपोर्ट करके ले आया हूँ, इसी फ़ोल्डर में होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तभी यहाँ पे लोड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फ़ोल्डर में कहीं से भी फ़ोटो आप एक उठा के ले आओ, और छोटा साइज़ के लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लाना, नहीं तो थोड़ा अजीब-सा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एक फ़ोटो है, आप देख लो, ये मुझे कहीं से मिल गया था, तो मैं उठा के ले आया हूँ इसे, पता नहीं कौन है, ओके। तो यहाँ पर फ़ोटो है ना, तो इसका पाथ को कॉपी कर लेना। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक और यहाँ पर कॉपी पाथ है ना, ऐसे करके, और इस सोर्स के अंदर में यहाँ पर हमें इसके पाथ को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद ध्यान रखने वाली बातें, अभी भी ये लोड नहीं लेगा, तो यहाँ पर केवल पाथ, इसका जो नाम है ना, वो पाथ नहीं, ये नाम, क्योंकि पाथ तो ऑलरेडी, क्योंकि हम इसी फ़ोल्डर में है ना, तो केवल नाम भी देंगे उससे ही चल जाएगा। डायरेक्टली अगर पूरा का पूरा पाथ दे तो उसका ज़रूरत नहीं यहाँ पर पाथ देने का। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो नेम है इसका, फेक ह्यूमन सर्कल img.png, वो देना ज़रूरी है। और यहाँ पर इसे क्लोज कर दे रहे हैं हम लोग, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग फ़ोटो भी इंपोर्ट करके ले आए, और इसे अगर हम कंट्रोल एस से सेव करें तो यहाँ देखें तो इस तरीके से फ़ोटो आ गया ना यहाँ पे। अब मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो इसके इधर उधर नाम भी लिखना पड़ेगा ना। तो नाम कहाँ पर लिखो आप? तो 2 तरीका है, आप या तो इसके बगल में नाम लिख दें हम लोग, या इसके नीचे लिख दें। तो बगल में लिखने का अलग तरीका होगा, इसके नीचे अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना। डायरेक्टली मैं यहाँ पर अगर एक सेकंड हेडिंग में सारा काम कर दूँ, इसका नाम जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ एलेक्स नाम है, एलेक्स एंटोन, यस, जस्ट आर्बिट्री, इसका नाम एलेक्स एंटोन है। तो एलेक्स ऑन एंटोन, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से इसका नाम आ गया। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं इसका नाम को यहाँ पे लिखने के लिए, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर लिखने के लिए हमें टेबल का यूज करना पड़ेगा, और टेबल का यूज करके टेबल के एक सेक्शन में हम इसके फ़ोटो को डाल देंगे, और दूसरा सेक्शन में हम इसके नाम को डाल देंगे, ठीक है। तो टेबल का यूज कर ले या इसके नीचे ही लिख दे, टेबल का यूज कर लेते हैं, इधर रहेगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो हम वही काम करने वाले, ओके। तो टेबल कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा? तो टेबल बनाने के लिए मुझे इस लाइन के नीचे में टेबल बनाना ना, HR, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन को HR कहते हैं, ठीक है। HR टैग से हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, तो हम यहाँ पर टेबल बनाने के लिए यहाँ पर TABLE, टेबल टैग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और टेबल टैग के अंदर में हम यहाँ पर टेबल हेड, एंड टेबल हेड के अंदर में हम यहाँ पर टेबल डेटा डालेंगे। तो टेबल डेटा में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि ABC लिख दें, और इसके नीचे हम टेबल डेटा के अंदर में अगर हम लिख दें BCD, कुछ इस तरीके से, और इसको अगर हम सेव करते हैं और इसको कुछ देर के लिए हटा दे रहे हैं, ओके, सेव। तो यहाँ पे ABCD कुछ इस तरीके से आ गया, पहले ABC, उसके बाद BCD, ये एक टेबल तरीके का बना हुआ। और ये टेबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम बॉर्डर इज इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं, कंट्रोल सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर टेबल का बॉर्डर ये 10 बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स डू 2, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि कुछ इस तरीके का टेबल है, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। तो टेबल कुछ इस तरीके से बना ना, ABCD BCD कुछ इस तरीके का टेबल बना हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ बॉर्डर हटा दूंगा। और यहाँ पर ये इमेज वाला जो टैग था, इमेज इंपोर्ट करने वाला, इसको यहाँ पर कट करके पेस्ट करते रहे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे कट करना है, एंड इसे यहाँ पेस्ट कर देना है, और ये BCD के जगह पे इसका जो नाम है ये पेस्ट कर देना, ओके। कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसका नाम जो है ना, ये यहाँ पे आ गया। इसका नाम कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया ना। और इसका नाम जो है वो काफ़ी छोटा लग रहा है, तो अगर हम चाहें तो इसको और भी
एक हेडिंग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो टेबल के अंदर, टेबल डेटा के अंदर में हम हेडिंग लगाएंगे तो ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग करने का एक और तरीका है, हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर दें, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर H2 दे दें एंड H2 के अंदर में ALEX, एलेक्स, AN, एंटोन करके कोई बंदा है, उसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ बोल्ड टाइप का आ गया। लेकिन इस फोटो और इस टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस कैसे डाला जाए? तो स्पेस डालने के लिए यहाँ पर हम लोग सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग। और ये सेल स्पेसिंग टैग जो है ये डिप्रिसिएट कर दिया गया, मतलब ज़्यादा उतना भी यूज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सेल SPACING स्पेसिंग इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 20 कंट्रोल ए से सेव कर दूँ तो यहाँ पर कुछ स्पेस निकल के सामने आ गया है। ओके, एंड इस H2 में ही मैं कुछ और भी लिखना चाह रहा हूँ साथ साथ, इसका नाम और ये करता क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ये एक एंड्रॉयड डेवलपर, ANDREVELOPER डेवलपर, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपर। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो कुछ अजीब सा हो जाएगा, देखना। तो यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपर कुछ इस तरीके से लिख के आ गया, ठीक है। तो ये कैसे ठीक होगा? तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आप ब्रेक लगा दें तो ये हो सकता है। ब्रेक, ब्रेक से क्या होता है, एक लाइन को ब्रेक करके जो टेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं उसको दूसरे लाइन में ले आता है बस। तो सेव करते हैं एंड यहाँ पर एक बड़े ही मस्त तरीके से एलेक्स एंटोन एंड्रॉयड डेवलपर है, ये आ गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये नाम है। और एंड्रॉयड डेवलपर कहाँ है, कहाँ पे, तो मान के चलते हैं, लिख दे रहे हैं कि ये अमेजोन नाम का कोई कंपनी है जिसमें ये एंड्रॉयड डेवलपर, सॉरी, ठीक है। तो ये अमेजोन है, अगर मैं इसे चाहूँ कि कुछ अलग तरीके से लिखूँ तो वो भी फॉर्मेटिंग इसमें किया जा सकता है। तो इसमें अगर मैं अमेजोन को कुछ इस तरीके से लिख दूँ, EM, एंड इस अमेजोन को यहाँ से उठा के और यहाँ डाल दूँ। अब सेव करता हूँ तो देखना यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो अमेजोन यहाँ पर इटैलिक फॉर्मेट में लिख के आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट इसके नीचे भी एक लाइन डाल दे तो बेहतर रहेगा। इसके नीचे एक्सपीरियंस लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ब्रेक, BR टैग से क्या होता है, ब्रेक होता है, नीचे लाइन में हम लोग आ जाते हैं। तो नीचे लाइन में आने के बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस तकरीबन, मान के चलते लिख दे रहे हैं 4 years ऑफ EXPERIENCE, सही है स्पेलिंग, ओके कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैं इसके नीचे, इस टेबल के नीचे मैं एक लाइन देना चाह रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। तो HR टैग, भाई ये क्या हो जा रहा, HR टैग, ठीक है, बहुत आसान है ये, आप ही एक आध क्रिएट करो समझ जाओगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना। इसको मैं कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओ क्या हो रहा है, VS कोड, अबे VS कोड, ओके, ये इधर है और ये VS कोड इधर है। ओके, कुछ इस तरीके का प्रोफाइल यहाँ पर बन गया है। और मैं इसके नीचे भी कुछ चाहे तो लिख सकते हैं, इसके नीचे मैं इसका स्किल्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्किल्स कैसे लिखेगा, अगर आप चाहते हो कि प्रोफाइल को यहाँ मैं बीच में लिखूँ तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम सेंटर टैग का यूज करके ये काम कर सकते हैं, करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये प्रोफाइल लिखा ना, अगर मैं इसे सेंटर में डालना चाहता हूँ तो क्या डाल दो, ये लो, CENTER, सेंटर, ठीक है। और मैं इस प्रोफाइल टैग को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो इसको भी करना होगा ना, कट पेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये ना सेंटर में आ जाएगा, देखना आ गया ना सेंटर में, आ गया सेंटर में, ठीक है। ओके, लेकिन इधर ही सही लग रहा था क्योंकि ये सेंटर में, इसको मैं अगर छोटा करूँ तो कैसा होगा, सही लग रहा, इट्स ओके। तो सेंटर में
एंड नेक्स्ट मैं इसके नीचे एक लाइन लगाने वाला था ना, तो इसके नीचे लाइन भी लग ही चुका है, यहाँ पर एक लाइन लगा। इसके नीचे मैं इसका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को ऐड करने वाला हूँ, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और उसमें बुलेट पॉइंट्स का यूज करके हम स्किल्स लिखेंगे। लेकिन इससे पहले कि स्किल लिखें, हम यहाँ पर स्किल्स लिख देते हैं, SKILLS स्किल्स, ठीक है। कंट्रोल S से सेव। तो स्किल्स यहाँ पर लिख के आ चुका है, और इस स्किल्स के नीचे मैं इसका सारा स्किल को नोट डाउन करने वाला हूँ। जिस बंदे के पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अलावा भी कुछ आता है या एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है तो क्या क्या आता है इसमें, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं UL लिखूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में मैं ऐसे करके लिस्ट लिखूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के बाद जब मैं रन करूँगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये HTML कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर में मैं लिख दे रहा हूँ इसको, एंड्रॉयड डेवलपर है तो मैं भी इसे जावा आता हूँ, ठीक है। इसे जावा, अब चाहो तो यहाँ पे इमोजीज भी ऐड कर सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसमें इमोजी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप विंडोज़ लैपटॉप में हो तो यहाँ पर विंडोज़ बटन प्लस फुल स्टॉप वाली बटन दबाने से यहाँ पर एक पॉपअप ऐसे आ जाएगा, और इसमें से मैं इमोजीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान के चलते हैं जावा में 30 मार्क कहाँ है ये बंदा, तो कुछ इस तरीके से इमोजी मैंने लगा दिया। और तो ये यहाँ पर सेव करने के बाद देखो, तो कुछ इस तरीके से लिख के आ गया ना, ये कुछ इस तरीके से लिख के आ गया जावा। एंड इसके नीचे मुझे फिर से एक बुलेट पॉइंट के साथ ही चीज़ों को लिखना है, तो कैसे होगा? और ये जावा काफ़ी पतला लिखा हुआ है, तो इसको आप हेडिंग्स में कर सकते हो, या इसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा ना, तो यहाँ पर देखना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ STRONG, ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग के अंदर में मैं जावा को कट करके पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर सेव करूँ, तो यहाँ पर एक बोल्ड तरीके से लिख के आ गया, सारा कुछ आ गया ना। तो अब मैं एक इसके नीचे भी एक लिस्ट डालना चाहता हूँ, तो ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर हम पेज डाउन बटन को, एरो डाउन बटन को दाबें, तो यहाँ पर इसका एक कॉपी लिख के आ जाता है VS कोड में, और ये बहुत कमाल का शॉर्टकट है, बिलीव मी, ये बहुत टाइम आपका बचाने वाला है। और यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि इसे कॉटलिन भी आता है कुछ इस तरीके से, और कॉटलिन में ये नूब है, उतना भी नया नया ही सीख रहा है, या आजकल तो सब कुछ में कॉटलिन में कोड हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ लगा दे रहा हूँ, मान के चलो मान लेते हैं कॉटलिन ही बंदा 30 मार्क का, क्योंकि जावा कॉटलिन में तो सिमिलरिटीज होती है ना बहुत सारी सी। तो यहाँ पर इमोजीज भी आ रहे हैं साथ साथ, बहुत कूल है ये, ओके। एंड अब इसके नीचे कुछ और भी मार्क कर दूं क्या? इसके नीचे कुछ और भी मार्क कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि इसको एंड्रॉयड डेवलपर है, तो फिग्मा में डिज़ाइन भी करना आता होगा इसको, फिग्मा, ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर फिग्मा भी आ गया ना। एंड कुछ और भी स्किल्स हैं इसके पास, तो ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। एक और स्किल ऐड कर दे रहे हैं कि ये इससे फोटोशॉप भी आता है, मान के चलते हैं फोटोशॉप, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये कुछ इसके स्किल्स हैं, आप चाहे तो और भी जितना मन उतना इसके स्किल्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, ओके। एंड इसके नीचे भी कुछ और डाल सकते हैं हम लोग क्या? सोचो सोचो, इसके नीचे एक और लाइन लाइन डाल दे रहे हैं, और इसके बाद एक फॉर्म क्रिएट कर दे रहे हैं। अगर इस बंदे से कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो कैसे कांटेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें, ओके। प्रोफाइल में और भी बहुत कुछ होता है, तो आप ऐड कर लेना, जो कुछ भी ऐड करना हो आप इसी तरीके का यूज करके बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। और टेबल्स का यूज करके आप प्रॉपरली टेबल में अरेंज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, ओके। एंड मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देने जा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, इसका आ गया ना। एंड हो गया। इसके नीचे हम कुछ फॉर्म वगैरह डालने जा रहे हैं, फॉर्म टाइप के क्रिएट करने जा रहे हैं कि इससे अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग में लिख दे रहा हूँ H2 CONTACT कॉन्टैक्ट मी करके, कुछ इस तरीके का, ओके। देख लेते कैसा चेंजेस होगा यहाँ पे। तो इस तरीके का कॉन्टैक्ट मी करके कुछ आ गया। और इसके नीचे मैं कांटेक्ट करने के लिए आपको अपना इसको नाम बताना होगा, आपको इसको फ़ोन नंबर वगैरह
बताना होगा तो ये कॉल बैक वगैरह करेगा आपको। कुछ इस तरीके का सोच के मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ लेबल, आप घबराने कोई बात नहीं, यहाँ पर रन करने के बाद एक एक चीज़ पता लग जाएगी क्या चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेबल में मैं यहाँ पे इंटर योर नेम कुछ इस तरीके का, और इसके नीचे अगर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम लिख दूं, NAME नेम, कुछ इस तरीके का, तो देखना यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटर योर नेम करके आ गया है। मैं चाह रहा हूँ कि इंटर योर नेम जो ये बार आया इसमें आप लिख सकते हो ROHN, ठीक है, सही है ना। तो इसको अगर नीचे लाना है तो ब्रेक का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। और ब्रेक का यूज कैसे करेंगे यहाँ पर, तो अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दे रहा हूँ, ब्रेक लगा दे रहा हूँ, मतलब उसको बोल रहा हूँ तू वहीं रुक, इससे आगे नहीं जाने का, ठीक है। ये देखो काफ़ी आसान है यार। देखो ये नीचे आ गया ना, आ गया ना, और इसके नीचे में मैं ब्रेक लगा दे रहा हूँ, ब्रेक, और मैं 2 बार ब्रेक लगाऊंगा यहाँ पे ताकि ज़्यादा स्पेस मिल जाए मुझे। और इसके नीचे फिर से मैं अगर लिखूँ यहाँ पे लेबल, और लेबल एंटर योर मोबाइल, मोबाइल, ओके, जस्ट इतना ही रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मेरा कर्सर था ना, अभी मुझे इस कर्सर को नीचे ले जाना है। तो नॉर्मल लोग क्या करेगा, यहाँ पे इसको दबाएगा ऐसे 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 करके, फिर एंटर दबा देगा। लेकिन निंजा टेक्निक वाले लोग ऐसे नहीं करते। VS कोड में अगर हम कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली कहीं से भी उसके जस्ट नीचे में आ जाता है कर्सर, है ना कमाल की चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं यही लगाने वाला हूँ इनपुट INPUT, इनपुट टाइप नंबर, कुछ इस तरीके से, एंड सेव करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। अच्छा वहाँ पर ब्रेक नहीं लगा है शायद, ओके, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है, ब्रेक लगा ले भाई, ब्रेक लगा ले, ब्रेक, ओके, कंट्रोल सेव, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये भी आ गया ना, एंटर योर नेम, एंटर योर मोबाइल, कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप कुछ टाइप कर सकते हो 9666 ऐसे कुछ करके, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वगैरह इसमें एंटर कर देना, ठीक है। और इसके नीचे मैं कुछ मैसेज छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैसेज बॉक्स भी डाल देना है। तो यहाँ पर 2 बार ब्रेक डालना है, 2 बार ब्रेक, BR एंड BR, ओके, 2 बार ब्रेक आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इनपुट में टाइप इज इक्वल टू अगर MESSAGE मैसेज करूँ, मैसेज नहीं, फिर वैसा ही आ जाएगा सेम लिखने वाला। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बना दे रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया मतलब एक स्क्वायर टाइप का बना दे रहा हूँ कुछ, जिसके अंदर में जो भी टेक्स्ट आपको मांगता है वो आप लिख दोगे। तो मैं यहाँ पर TXTAR टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में अगर मैं रोज इसमें मैं 10 दे दूँ, एंड कॉलम में अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स कितने दे दूँ, कॉलम्स 8 दे रहा हूँ, तो क्या होगा, जस्ट सी, सेव करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया कुछ इतना लंबा आ गया, तो मुझे ना टेक्स्ट एरिया ये इंटीरियर नेम इतना बड़ा ही चाहिए। तो अगर मैं इसको 16 कर दूँ तो शायद ये आ जाए, आ जाएगा ना, ओके ओके ओके। अगर मैं इस 8 को 16 कर दूँ एंड सेव करके देखता हूँ, और थोड़ा लंबा, और थोड़ा लंबा, और देखने में सही लगेगा ना, 25, ओके, लेट्स सी। ये ज़्यादा चला गया, इसमें 3 कम कर दे रहे, और 20, नो इट इज़ गोइंग टू बी राइट आई थिंक, या इट्स राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये है क्या, इसके ऊपर में जैसे इंटर मोबाइल, इंटर नेम लिखा है ना, तो एंटर मैसेज भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ब्रेक ब्रेक लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक लेबल लगा दे रहा हूँ, LABEL, ठीक है, समझ आ रहा है ना अब सब कुछ ये क्या है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ सीखोगे, पढ़ोगे, तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का, एग्जाम्पल्स के मदद से, ठीक है। चाहे आप
कुछ भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोडिंग सीख रहे हो, कुछ भी, अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हो तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और मैंने भी आज तक जितना भी पढ़ाई किया, जो कुछ ही पढ़ाई किया, इसी तरीके से और इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल मैं मैसेज एंटर योर तो लेट्स ए जी, एंटर योर मैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पर भी एक ब्रेक लगता है ना, ये तो सामने आ जाएगा ब्रेक, ओके। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर इंटर मैसेज करके भी कुछ आ गया है, आ गया ना। और ये सारे कुछ लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक बटन ऐड करने जा रहा हूँ। तो बटन कैसे ऐड होगा, तो वो भी बहुत आसान है। बटन ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं फिर से 2 बार ब्रेक लगाऊंगा एंड सेम इनपुट ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू SUBMIT सबमिट, कुछ इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, ठीक है, और सेव करूं तो यहाँ पे देखना एक सबमिट बटन आ जाएगा, आ गया ना यहाँ पे सबमिट बटन। अभी सबमिट बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो इस पे क्लिक करने से क्या हो वो भी असाइन कर सकते हो हाइपरलिंक रेफरेंस के सहायता से, तो वो भी करके देख लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पेज से किसी और पेज को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी करके देखेंगे, वो भी करके देखेंगे। मान के चलते हैं कि ये एलेक्स एंटोन नाम का जो एंड्रॉयड डेवलपर अमेजोन में ये काम कर रहा है, इसका कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, मान के चलते इसका कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस की सहायता से, तो वो भी करके देखेंगे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का हमारा वेबसाइट दिख रहा है, इसको छोटा करके देखें तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसे मैं मिडिल में कर दूँ, तो वो भी कर दूंगा, सेंटर टैग का यूज करके करना है ये। चाहे ये सारा कुछ को इधर ही कर दे रहे हैं तो प्रोफाइल को इधर लेके आ जा रहे हैं, तो भी देखने में एक सिमिलरिटी सा आ जाएगा ना। तो सेंटर टैग को हटा दें, आप चाहे तो रहने देना, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ओके, लाइक दैट। सो प्रोफाइल यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहे तो बैकग्राउंड पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो, और ये जितना सारा फॉन्ट है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो, तो वो भी करके देख ले क्या ऐसी। तो हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए ये जो बॉडी है इसको आपको यहाँ पे पकड़ना है इसको, और यहाँ पे लिखना है BG कलर इज इक्वल टू किस कलर करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर ब्लैक या ग्रे कुछ ब्लैक ब्लैक करना चाह रहा हूँ, BLACK, ब्लैक नहीं ग्रे, GREY ग्रे। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे हो जाएगा, और आप कंट्रोल S करो, ग्रे होगा ना बैकग्राउंड कलर, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे हो गया, आप ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लैक, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ट्राई इट, ओके, कोई भी कलर आप डाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ कि इस सबमिट बटन पे क्लिक करने पे भी कुछ रिस्पॉन्स देखना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो सबमिट बटन को कुछ असाइन कर सकता हूँ, कैसे करेंगे, तो मैं एक अलग सा एक और फाइल बनाता हूँ, ध्यान से देखना मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सब समझ आ जाएगा। LINK link.html, ठीक है, और link.html बॉयलर प्लेट कोड इस तरीके से, और यहाँ पर मैं SUBMIT सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो पेज बनेगा उस पेज को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सबमिट पे जो पेज बनेगा उसका मैं बैकग्राउंड BG कलर भी ग्रे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पर जो फॉन्ट्स लिखूंगा, आप फॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या करना है, क्रोम पे ना MDN नाम का एक वेबसाइट है, तो MDN पे आप कुछ भी जाके सर्च कर सकते हो, कुछ भी, यहाँ पे बहुत कुछ है,
बहुत कुछ है। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर में ये बहुत सारा कुछ है। ये बहुत ही तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही तगड़ा। मैं इसे खुद प्रेफ़र करता हूँ, कभी-कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ को देखने के लिए, तो यहाँ पे बहुत कुछ है, आप देख सकते हो। तो एचटीएमएल के लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ओके। तो हम लोग यहाँ पर थे FONT, फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू मैं स्काई ब्लू कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पर ये इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत होता है, इसलिए फ़ॉन्ट के बाद ऐसा आ गया, तो मैं इसके अंदर में सारा करूँगा। तो इसके अंदर हम एक H1 में लिखते हैं सब कुछ, H1 THAN के थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग CONTACTING कॉन्टैक्टिंग मी, ठीक, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी एंड इसके नीचे मैं कुछ और लिख दूँ। I will call you very soon, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और इसको मैं सेंटर में कर देना चाह रहा हूँ, ओके। कुछ इस तरीके का कट करके और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेंटर में कर दे रहा हूँ ताकि ये बीच में पूरा दिखे, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा ये, और मैं ये पूरा पेज के सेंटर में इसे डालना चाह रहा हूँ, बीच में एकदम सेंटर में तो ये होगा, लेकिन इसके पेज के एकदम बीच में। तो यहाँ पे हम जितना सारा भी ब्रेक डालें, तो ब्रेक डाल के हम आसानी से काम कर सकते हैं। बहुत सारा ब्रेक डाल दिया मैंने, और भी ब्रेक डाल दे रहा हूँ ताकि एकदम बीच में आए, ठीक है। इसको सेव कर दे रहे हैं, ओके। अब इस पेज को उस पेज से लिंक कैसे करना, तो आते हैं अपने पुराने वाले में। तो पुराने वाले में कुछ ऐसा था ना, तो यहाँ पर जो इनपुट सबमिट है ना, इसको एक रेफरेंस के अंदर में हम लोग पुट ऑन कर दे रहे हैं। तो ये कैसे होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a हाइपरलिंक रेफरेंस इज इक्वल टू LIN के लिंक डॉट HTML, जो हमारा फाइल का नाम है HTML, कुछ इस तरीके का। और इसके अंदर में मैं कुछ ये वाले बटन को अगर ऐसे करके कट करके पेस्ट कर दूं, तो ये सारा फंक्शनलिटी सबमिट बटन के अंदर होगा, ओके। तो लेट्स सी ये होता है या नहीं। कंट्रोल एस से सेव कर दिया, और यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूँ अपना नाम रोहन एंड फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, एंड यहाँ पर हेलो हाउ आर यू, कुछ ऐसे करके, और यहाँ पर सबमिट करूँ, तो यहाँ पर एक ऐसा पेज क्रिएट होके आ गया एकदम, बहुत ही खूबसूरत सा पेज। आप देख रहे हो ना, वहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैं दूसरा पेज पे आ जा रहा हूँ, देखो आ गया ना, हाउ कूल इट इज़। आप जितना ब्रेक और डालोगे ये और नीचे आ जाएगा, इसमें आप बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इमोजीज वगैरह डालना चाह रहा हूँ, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप यहाँ पर कुछ H1 में ही इमोजीज डाल दो, तो मैं यहाँ पर इमोजीज डाल दे रहा हूँ कुछ ऐसे करके, ठीक है, एंड कंट्रोल एस से, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर इमोजी भी आ गया थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आई विल कॉल यू वेरी सून, कुछ इस तरीके से। आप जो कुछ भी चेंजिंग करना चाहो और भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड तो हाइपरलिंक रेफरेंस के सहायता से हम किसी फाइल को किसी दूसरे फाइल से ही नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि किसी भी लिंक को हम जोड़ सकते हैं। और लिंक को कैसे जोड़ेंगे वो चीज़ भी करके मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये प्रोफाइल हम लोगों ने बनाया था, तो 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के नीचे मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक इंस्टाग्राम हैंडल को ऐड कर दूँ, तो वो कैसे होगा। तो इंस्टाग्राम हैंडल को ऐड करने के लिए भी कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर हम ए लिखेंगे डायरेक्टली, और हाइपरलिंक रेफरेंस कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर में हम इंस्टाग्राम लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं क्रोम पे, और यहाँ पर इस बंदे का तो कौन सा इंस्टाग्राम लिंक है, आई डोंट नो, instagram.com just rohan_001 कुछ इस तरीके से,
मैं अपना अकाउंट खोल दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो अपना अकाउंट खुल गया यहाँ पे, और मैं इसके लिंक को ऐसे करके कॉपी करके, ठीक है, आप फॉलो कर लेना वैसे, अगर यहाँ पर भी कुछ कुछ कंटेंट्स आते रहते हैं, ओके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ओके, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर मैं उस लिंक, अबे ये क्या हो गया, इस लिंक को ना यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल ऑल करके कॉपी करना है और हमें यहाँ आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसके बीच में, मतलब ये लिंक जो काम करेगा, ये लिंक का क्या नाम होगा, तो इस लिंक का नाम इंस्टा इंस्टा आईडी करके कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके, दो आ गया ना यहाँ पे इंस्टा आईडी। मैं इसे नीचे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक, सेव, आ गया। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम उस रिक्वायर्ड लिंक पे पहुंच जाएंगे, पहुंच गए ना हाउ कूल इट इज, ठीक है, तो यहाँ पर हम उस रिक्वायर्ड लिंक पे पहुंच गए, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया और कैसे इनपुट लेते हैं, सबमिट बटन लगाना सीख लिया, फोटोज़ को इंपोर्ट करना सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पे अगर लर्निंग किया जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप, और ये एक लाइव एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने इस तरीके से फॉर्म क्रिएट कर लिया, आप देख सकते हो, आप चाहो तो अपने गिटहब पे इसको डाल भी सकते हो लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से काफ़ी धमाकेदार बन गया, प्योर HTML का यूज करके ये सारा कुछ बना है, और आप देख सकते हो बहुत बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आप कुछ सबमिट भी कर दो ना कुछ कुछ लिख के, तो एक नया पेज खुल जाता है, ये भी बहुत अच्छा है, ओके। सो इस तरीके से HTML के अंदर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ, बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट सारा बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, एंड आई थिंक कि ये इनफ है, ज़्यादा जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो यू कैन गो फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग। तो इस वीडियो में HTML वाला वीडियो में इतना ही था, और अगली बार एक फिर से वन शॉट वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ एक अलग अंदाज में, और उस स्टूडेंट को फोकस करके मैं सिखा रहा हूँ जिसे बस सीखना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, बस टेस्ट लेना है चीज़ों को। तो वन शॉट वीडियो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा एक, तब तक के लिए बाय।